नमस्कार दोस्तों। आज मैंने अपने दर्शकों के डिमांड पे एक वीडियो बनाया है, दैट इज़ रैशनलाइजिंग कंपल्शंस इन ओसीडी। अगर आप भी चाहते हो मैं आपके लिए कुछ वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके जो भी डिमांड्स रहेंगे, जो भी आपके डाउट्स या डिमांड्स रहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। लाइव सेशन में मुझे एक पेशेंट ने बोला था कि आप प्लीज़ रैशनलाइजिंग कंपल्शन पे वीडियो बनाओ, तो दोस्तों मैं उनका वीडियो लेके आया हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आयुध मखदूम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। ये वीडियो दोस्तों आपको एंड तक देखना है ताकि आपको जो भी डाउट्स है या फिर रैशनलाइजिंग कंपल्शंस मतलब क्या और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, तो रैशनलाइजिंग कंपल्शंस मतलब क्या? रैशनलाइजिंग, व्हाट इज रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन मतलब कोई एक चीज़ को तर्क के द्वारा समझाने का कोशिश करना, दैट इज रैशनलाइजेशन। और कंपल्शन मतलब क्या? ओसीडी में आप बचने के लिए जो चीज़ें करते हो, उस थॉट के लिए जो आप रिएक्शन देते हो, ठीक है, दैट इज अ कंपल्शन। अभी देखो दोस्तों, अलग अलग कंपल्शंस होते हैं, फिजिकल कंपल्शंस होते हैं, मेंटल कंपल्शंस होते हैं, आपने दोनों के बारे में सुना होगा। ठीक है, रैशनल कंपल्शंस क्या होता है या फिर रैशनलाइजिंग कंपल्शंस क्या होता है, उसके बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले है ना, ये समझना होगा कि व्हाट इज रैशनलाइजिंग कंपल्शन। ठीक है, अभी कंपल्शन क्या है समझा, रैशनलाइजेशन क्या है समझा। ठीक है, व्हाट इज रैशनलाइजिंग कंपल्शन? रैशनलाइजिंग कंपल्शन मतलब जो भी ओसीडी के लोग कंपल्शंस करते हैं, ठीक है, ओसीडी ब्रेन उनको लॉजिक और जस्टिफिकेशन दे के उसको सॉल्व करने का कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड एज रैशनलाइजिंग कंपल्शन। मैं आगे उसका एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये शुरू कैसे होता है, ये शुरू कहाँ से होता है और कैसे होता है। ठीक है, देखो, जब आप कोई भी कंपल्शन करते हो ना, आपका एक लॉजिकल ब्रेन होता है या फिर ये ओसीडी जो है ना, आपके साथ एक ट्रिक खेलता है। ठीक है, वो क्या बोलता है, ठीक है ना, मैं तो ये लॉजिक से सोच रहा हूँ, ठीक है ना, एक कॉमन सेंस होता है ये सोचना, ठीक है ना। तो ऐसे करके ना धीरे धीरे इसकी वो साइकिल शुरू हो जाती है और ख़त्म ही नहीं होती, आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते ही जाते हो। ठीक है, तो ये ओसीडी ब्रेन इतना स्मार्ट होता है, वो आपको डायरेक्टली नहीं कहता है कि कंपल्शंस करो, वो है ना साइलेंटली आपको आके कहेगा, अरे कभी भी सेफ रहना कितना बेटर है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट थिंग्स। कुछ बुरा हो जाएगा तो ठीक है ना, कॉमन सेंस से चीज़ें करो, क्या फ़र्क पड़ता है, रिस्क क्यों लेना है लाइफ में। तो ऐसे दोस्तों ये धीरे धीरे करके लॉजिक चालू हो जाता है। देखो, मतलब आपका ब्रेन डायरेक्टली नहीं कह रहा है कि मतलब आपका ओसीडी ब्रेन डायरेक्टली नहीं कह रहा है कि कंपल्शन करो, लेकिन ये तरह तरह के दलीलें दे रहा है कि सेफ रहो, रिस्क क्यों लेना है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर, मैं अपना एक सेफ्टी रास्ता अपनाता हूँ। ये सारे जो लॉजिक्स है ना, ये दोस्तों लॉजिक्स के वजह से ही इंसान रैशनलाइजिंग कंपल्शन करता है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो एक डिफरेंस देखते हैं कि आपको तो पता है फिजिकल कंपल्शन क्या है, मेंटल कंपल्शन क्या है। ठीक है, फिजिकल कंपल्शन मतलब क्या? मान के चलो आपको कंटेमिनेशन ओसीडी है, ठीक है, किसी इंसान को कंटेमिनेशन ओसीडी है, उसको लगता है कि बाहर से आया है और कुछ चीज़ों को छुआ है, चीज़ें गंदी थी और उनके हाथ और कपड़े अभी गंदे हो चुके हैं, पूरा बॉडी गंदा हो चुका है, जाके नहा लेना, जाके हैंड वॉश करना। एक बार कर रहे हैं तो क्यों, मल्टीपल टाइम्स करना, 2-3 घंटे तक करना, दैट इज़ अ फिजिकल कंपल्शन। मेंटल कंपल्शन क्या है? कोई तो एक चीज़ है ना दिमाग में कंटिन्यू चलते रहना, ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली मन ही मन में प्रे करना, मन ही मन में कुछ मंत्र दोहराना, मन ही मन में नंबर्स रिपीट करना, कुछ ना कुछ चालू रहता है, दैट इज़ मेंटल कंपल्शन। और दोस्तों इसको जब कोई लॉजिक देता है और लॉजिक और जस्टिफिकेशन से एक्सप्लेन करता है कि ये मेरा कंपल्शन सही था, एक कॉमन सेंस था, तो दोस्तों इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग कंपल्शन। मैं कुछ इसके एग्जांपल्स देना चाहता हूँ, अलग अलग ओसीडी में दिखता है। तो सबसे पहले चलो कंटेमिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो कंटेमिनेशन ओसीडी में क्या लगता है पेशेंट को कि मैंने हाथ बराबर से अपने नहीं धोए तो गंदगी फैल जाएगी, तो वो इंसान हाथ धो लेता है। कंटेमिनेशन ओसीडी का पेशेंट 2 बार 3 बार 4 बार हाथ धोता है, लेकिन वो क्या अपने ब्रेन को जस्टिफिकेशन देता है, क्या लॉजिक देता है? वो बोलते हैं ठीक है ना, मैंने अगर 2 या 3 बार हाथ धो ही लिया तो क्या ही फर्क पड़ता है, अगर थोड़े बहुत किधर जर्म्स रहेंगे तो जर्म्स मर जाएंगे, इट इज़ ओके, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक केयर। ठीक है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा कंपल्शंस करने लग जाता है और ऐसा एक लॉजिक देता है। मान के चलो कोई रिलीजियस ओसीडी का पेशेंट है, ठीक है, रिलीजियस ओसीडी के पेशेंट्स क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि
ठीक है, मैंने प्रेयर ठीक से, वो मतलब ओसीडी ब्रेन उनको कन्विंस करेगा, उनको बताएगा अरे प्रेयर अच्छे से नहीं हुआ है, वापस प्रे करो नहीं तो लाइफ में कुछ बुरा हो जाएगा। तो वो है ना वापस प्रे करेंगे, अच्छे से पूरा प्रे वापस करेंगे। तो अभी ब्रेन क्या बोलेगा, ठीक है ना, वापस एक बार प्रे करने से क्या होता है, और अगर मैं प्रे करूँगा तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो है ना, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, कभी अनगिनत टाइम हो जाता है, कब 5 मिनट का चीज़ 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता। मान के चलो किसी को चेकिंग ओसीडी है, ठीक है, चेकिंग ओसीडी वालों को मान के चलो ये डर है कि गैस नॉब खुला रह जाएगा और घर में एक्सप्लोजन हो जाएगा। वो क्या करेंगे, जाके गैस नॉब को चेक करते हो, चेक करते हैं मतलब क्या करते हैं, पहले जाके देखते हैं, बाद में स्मेल लेते हैं, स्मेल आ रहा है क्या, बाद में हाथ से टच करते हैं, ठीक है। और वो क्या, वो जो कंपल्शंस कर रहे हैं ना, उसको लॉजिक क्या देंगे, ठीक है ना, अगर मैंने हाथ से चेक ही कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने अपने घर को एक्सप्लोड होने से बचा लिया ना। लेकिन आपको ये समझना है कि नॉर्मल व्यक्ति एक बार करके छोड़ देता है, आप 10-10 बार कर रहे हो, आप 20 बार कर रहे हो, 30 बार कर रहे हो, ठीक है। दैट इज़ हाउ, मतलब जो लोग रैशनलाइजिंग कंपल्शन में आगे बढ़ते जाते हैं, दे डोंट हैव कंट्रोल ऑन देयर ओन थॉट्स, ठीक है, तो इसके वजह से वो बढ़ते ही जाता है। अभी और एक चीज़ का मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, चलो ये तो चलो हो गए फिजिकल कंपल्शंस के, अभी मैं मेंटल कंपल्शंस की बात करता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक पेशेंट थे सेक्सुअल ओसीडी के, ठीक है। तो वो जो एक पेशेंट थे ना, उनको 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनको ये थॉट आता था, ठीक है, कि मैं उनके साथ कुछ सेक्सुअली एक्ट कर रही हूँ। कभी कभी ये लगता था कि मैं अपने खुद के माँ के साथ कुछ सेक्सुअली एक्ट कर रही हूँ, कभी कभी मेरे फादर इन लॉ के साथ मैं कुछ सेक्सुअल एक्ट कर रही हूँ, और उनको है ना बार बार कुछ गिल्ट होता था, और गिल्ट होने के बाद है ना वो मेंटली कंपल्शन करते थे, मन ही मन में बहुत बार रूमिनेट करते रहते थे, कभी कभी मन ही मन में माफ़ी मांगते थे, सॉरी बोलते थे। तो दोस्तों ये क्या बोलते थे पता है, मैं मन ही मन में अगर माफ़ी मांगती हूँ तो मैं बच जाऊँगी, ठीक है। मैंने अगर ये थॉट आया और मन ही मन में माफ़ी नहीं मांगी तो मल्टीपल टाइम्स माफ़ी मांगने लग जाते हैं, वो उनका एक जस्टिफिकेशन है, ठीक है। हार्म ओसीडी में क्या होता था, ये भी एक मेरे पेशेंट का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एक माँ को अपने बच्चों का गला दबाने का थॉट आता था, तो जैसे उसको थॉट आया हार्म रिलेटेड अपने बच्चे का गला दबाने का, वो है ना वो बच्चे के बाजू में जाके कैसा रैशनलाइज करते थे, देखो बच्चे के बाजू में जाके बैठते थे और उनको वहाँ जाके सॉरी बोलते थे, रोते थे, तो ये सारी चीज़ें करते थे, कुछ ना कुछ अच्छा खिलाना, कुछ तो ऐसा करना, उनको खुश करना, ये सारी चीज़ें दोस्तों वो करते थे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, जैसे मैंने ये रिसेंटली भी देखा, एक रिलेशनशिप ओसीडी के पेशेंट थे। रिलेशनशिप ओसीडी में क्या होता है, एक तो अपने आप पे डाउट आता है या फिर सामने वाले पे डाउट आता है, क्या मैं अपने वाइफ से प्यार करता हूँ, क्या मैं मेरे गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ, क्या वो मेरे से प्यार करती है, क्या मेरा कुछ अफेयर बाहर तो नहीं है, मतलब अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं, और उस चक्कर में ना वो बार बार चेकिंग करने लग जाते हैं, बार बार अपने वाइफ को काम पे गए और 50 बार 100 बार फ़ोन कर रहे हैं एक ही दिन में। तो दोस्तों ये, और क्या बोलते हैं ये, ठीक है ना, मैं मेरे वाइफ का एक्स्ट्रा केयर कर रहा हूँ, दैट इज़ वॉट दे आर जस्टिफाइंग, ठीक है। तो ये सारे दोस्तों है ना, ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ कंपल्शन एंड दैट इज रैशनलाइजिंग कंपल्शन, ठीक है। देखो दोस्तों, एक होता है नॉर्मल लॉजिक और एक होता है ओसीडी लॉजिक, आपको दोनों में फ़र्क समझना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन एंड व्हाट इज़ रैशनलाइजिंग कंपल्शन। जो नॉर्मल ब्रेन लॉजिक देता है ना, वो फियर बेस्ड या एंग्जाइटी बेस्ड नहीं होता है। वो क्या करता है कि एक बार थॉट आया ना, उसने एक बार कर भी लिया ना, सेकेंड टाइम अगर आता है तो उसको छोड़ देता है, वो लेट गो करता है। पानी जैसे बहता है ना, वैसे उस थॉट को भी वो बहने देता है। लेकिन वही ओसीडी का लॉजिक क्या करता है, उसको बहने नहीं देता, उसको लेट गो नहीं करता है। एंड देयर थॉट्स आर फियर बेस्ड एंड एंग्जाइटी बेस्ड। तो उनका जो लॉजिक रहता है वो एंग्जाइटी बेस्ड रहता है, उनको ऐसा लगता है मैंने ये नहीं किया तो कुछ हो जाएगा, जैसे कि चेकिंग ओसीडी वाले को लगेगा कि एक्सप्लोजन हो जाएगा, कंटेमिनेशन ओसीडी वाले को लगेगा कि घर में इन्फेक्शन फैल जाएगा, ठीक है। तो उनका है ना एक फियर बेस्ड रहता है, ये व्हाट इफ वाले थॉट होते हैं। और ये जो फियर बेस्ड रहता है ना, ये लॉजिक लगाने के चक्कर में इतना डीप डाइव करने लग जाते हैं कि वो उसमें से बाहर नहीं आते। दैट इज़ व्हाट द ओसीडी लॉजिक एंड ये ओसीडी लॉजिक जितने लोग ज़्यादा करके यूज़ कर रहे हैं ना दोस्तों, उनको समझना होगा ये लॉजिक आपका ब्रेन बोल रहा है कि ये कॉमन सेंस है, लेकिन ये कॉमन सेंस नहीं है, ये आपका ओसीडी ब्रेन आपके साथ एक ट्रिक कर रहा है।
और उस ट्रिक में आप फंसते जा रहे हो और आप उस ओसीडी में और अंदर जा रहे हो, आप और उस ओसीडी को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। ठीक है, तो एक डेंजरस लाइन में उसके लिए बताता हूँ। ओसीडी में एक सबसे डेंजरस लाइन क्या है, ये बस मैं लास्ट बार करता हूँ, ये कंपल्शन में लास्ट बार करता हूँ, सबसे बड़ा डेंजरस लाइन है। और क्या है, बस एक बार, इसके बाद कभी भी नहीं, या फिर बस इस थॉट के लिए मैं कर लूँगा, बस एक ही बार कर लूँगा और ये लॉजिकल है, मैं जो कर रहा हूँ ना लॉजिकल है और मैं इसके बाद कोई भी कुछ भी नहीं करूँगा और ये थॉट ही लॉजिकल है। ओसीडी का तो बार बार मतलब आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज उनको लगने लग जाता है कि ये थॉट लॉजिकल था और उसके लिए मैं कंपल्शन कर रहा हूँ। वो यही भूल जाते हैं कि ये थॉट ओसीडी का थॉट था। उनको ये समझना होगा कि ये थॉट नॉर्मल नहीं है, आप नॉर्मल लॉजिक उसको देने मत जाओ। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, नॉर्मल थॉट मतलब क्या? नॉर्मल थॉट आपको कभी व्हाट इफ वाला आता ही नहीं, नॉर्मल थॉट कभी फियर एंग्जाइटी लाता ही नहीं, नॉर्मल थॉट कभी कंपल्शंस करवाता ही नहीं, नॉर्मल थॉट कभी मेंटल फॉग करता ही नहीं, नॉर्मल थॉट कभी भी मेंटल ब्लॉकेज नहीं करता है, वो आके चला जाता है। लेकिन आपके केस में क्या हो रहा है कि ओसीडी थॉट कुछ तो आ रहा है और बाद में आप भूल रहे हो कि ये ओसीडी थॉट है, आप उसको लॉजिक दे रहे हो, तरह तरह की दलीलें दे रहे हो, तरह तरह के जस्टिफिकेशंस दे के उसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हो। तो दोस्तों ऐसा मत करना, ठीक है। अभी इन लोगों में और एक चीज़ मुझे बहुत कॉमनली दिखाई देती है, उनको लगता है कि अपने में जो ईआरपी जो कर रहे हैं वो, ठीक है, वो फेल हो रहा है, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि ईआरपी काम ही नहीं कर रहा है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये लोग क्या करते हैं पता है, कभी कभी जो लोग हैं जो फिजिकल कंपल्शंस इसमें कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या लगता है मैं फिजिकली तो हैंड वॉश करना बंद कर दिया है, मैंने फिजिकली तो प्रे करना बंद कर दिया, लेकिन एक आपको चीज़ बताता हूँ, आपने वो चीज़ तो बंद किया है लेकिन मेंटली है ना आप रूमिनेट कर रहे हो और मेंटली उसको रैशनलाइज कर रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो। हाँ ठीक है, मैंने प्रे बराबर से किया था ना, ठीक है, अभी तो मैं ठीक हूँ, उसको है ना आप उसको जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है, मैंने हाथ वापस 2 बार धो लिया ना, ठीक है ना, दैट इज़ ओके, अभी उसको है ना लॉजिक दे रहे हो। तो है ना, इसके लिए आपको ये मेंटल कंपल्शन है जो रूमिनेशन आप कर रहे हो ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर हिडन कंपल्शंस एंड दे आर रैशनलाइजिंग कंपल्शंस। भले आप फिजिकली हाथ नहीं धो रहे हो लेकिन आप मेंटली कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है फिजिकली नहीं कर रहे हो, इसके लिए आपको ये लगता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ तो भी मेरा ईआरपी फेल हो रहा है। नहीं, ईआरपी फेल इसके लिए हो रहा है क्योंकि आप में जो हिडन कंपल्शंस है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, आप अभी भी हिडन कंपल्शंस कर ही रहे हो। तो उस हिडन कंपल्शंस को आप पहचानो और इसको ठीक करो और ईआरपी करके इसमें से निकल जाओ। देखो दोस्तों, इसमें है ना साइको एजुकेशन का बहुत रोल होता है। पेशेंट को है ना ये समझाना होता है, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ कंटेमिनेशन ओसीडी का, हैंड वॉशिंग का, ठीक है। ये क्या दलीलें देते पता है, ये क्या जस्टिफिकेशन देते, ये बोलते कि देखो कोविड में तो हमको सिखाया गया था कि ऐसे इतने बार हैंड वॉश कर रहा है और ऐसे हैंड वॉश कर रहा है। तो है ना, इनको साइको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत होती है। उनको बताना पड़ता है कि कोविड जाके 4-5 साल हो चुके हैं, ठीक है, कोविड जाके 4-5 साल हो चुके हैं और अगर ऐसी गंदगी फैल जाती और इससे अगर इन्फेक्शन होता तो आपके घर वाले सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते, दुनिया के सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते। कौन ऐसा अभी भी वॉश कर रहा है, कौन अभी भी ऐसे हाथ धो रहा है? तो दोस्तों है ना, उनको साइको एजुकेशन से समझाया जाता है, ठीक है। वो जो मतलब एक माँ है जो हार्म ओसीडी के थॉट्स आ रहे हैं अपनी बेटी के प्रति और कुछ ना कुछ रोना या गिफ्ट देना ये सब ला रही है, उनको है ना एक साइको एजुकेशन से समझाया जाता है। आप माँ हो, आप उनसे प्यार करते हो, उनको ये जताने की ज़रूरत नहीं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो थॉट्स आपके ब्रेन पे चल रहे हैं, अपने बच्चे को पता ही नहीं कि वो थॉट आप में आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आपको एक थॉट आ रहा है और वो थॉट सामने वाले को पता तक नहीं है और उसी थॉट को मेंटल लेवल पे आप उसको सेटिस्फाई करने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एक थॉट आया, आपने उसको कुछ ना कुछ लॉजिक दिया और सेटिस्फाई किया। दोस्तों इससे क्या कर रहे हो, इससे आपका ओसीडी और स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है रैशनलाइजिंग कंपल्शन इन ओसीडी। अगर आप भी रैशनलाइजिंग कंपल्शन ले रहे हो या कर रहे हो, ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए बनाए तो आज ही आपके थेरेपिस्ट की मदद लो और इसमें से बाहर निकलो। बहुत बार बहुत सारा एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ता है, सिर्फ एक थेरेपी से ओसीडी कभी ठीक नहीं हो सकता है, तो उसको आपको 2-3 थेरेपीज यूज़ करना पड़ता है, तब जाके आपका ओसीडी ठीक होता है। मल्टीपल टाइम्स यही देखा है मैंने, कोई एक थेरेपी से ओसीडी ठीक नहीं होता है तो मल्टीपल थेरेपीज उनमें देना पड़ता है। तो देखो दोस्तों, आज मैं इसी संदेश के साथ आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन समाप्त करने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। देखो,
मेंटल हेल्थ के बारे में ना आज भी अपने सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि ओसीडी मतलब क्या होता है, एंग्जाइटी मतलब क्या होता है, फोबिया क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। तो दोस्तों यही उद्देश्य के कारण मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आपको भी लगता है कि समाज में, एक सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो प्लीज़ ऐसे वीडियोस, मेरे जो भी वीडियोस आपको लगता है वो वीडियोस आप अपने दोस्त परिवार के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है कि आपके लिए भी कोई मुझे वीडियो बनाना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।